Hello and welcome to a new episode of Champ Speak. Champ Speak features Indian Oil's elite international sports persons who have done the country and the corporation proud. And amongst the list of champions, today we have someone who has really lit up the world of carom, someone who rose from humble beginnings to conquer the world of carom, and his list of achievements are staggering to say the least. He's been thrice world champion, a hat trick of world titles, twice World Swiss League winner. Once he has won the ICF Cup, and he's been 4 times national champion to go with 5 times being a SARC champion, Federation Cup champion as well. And the list, the international medals, mind-boggling: 57 gold medals, 10 silver medals, and 9 bronze medals. Could you ask for anything more? And the champion is someone who answers to the name of Yogesh Pardesi, and someone who is really such a renowned name in the world of carom. A very warm welcome to you, Yogesh. It's indeed a pleasure that you join us here in this new edition of Champ Speak. Yogesh, how are you doing? Thank you, Yogesh, I'm fine, my dear. आपका जो achievements है, मतलब 57 gold medals at the international level, मतलब इतने हैं कि मतलब शायद एक प्रोग्राम ही लग जाएगा आपके सब अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो. सिंस चैम्प स्पीक में लोग आपको सुनना चाहेंगे, तो हम आपके व्यूज सुनना चाहेंगे. सबसे पहले कैरम ऐसा मतलब जहां तक मुझे मालूम है, आपके एल्डर ब्रदर को देख के आप इंस्पायर हुए, और जो जर्नी था काफी टफ था. यू हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू कॉन्कर. जरा आप बता सकते हैं कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे कैरम में आए, और फिर ये जो आपका सक्सेस था उसके बारे में बताइए. शुरुआत तो काफी जैसे थी रेगुलर फैमिली, यानी थोड़े से हम पुअर क्लास में थे, और वहां पर मेरे भाई थे जो दिन भर काम करते थे, लेकिन शाम को कैरम खेलने के लिए क्लब में जाते थे. लेकिन पिताजी को कैरम पसंद नहीं था, तो पिताजी आने से पहले भाई को बुला कर लाओ, इसके लिए मैं क्लब में बुलाने के लिए जाता था. और वो हमेशा कहता था कि इतना बोर्ड, एक बोर्ड. वो एक बोर्ड ऐसे चलता था कि वो बार बार उसका पॉइंट्स का जाने का स्टाइल, और वो देखकर वो थोड़ा सा मैं इम्प्रेस हुआ, और तभी से लगाव लग गया. और उसके बाद भाई ने देखा मेरा इंटरेस्ट, तो मुझे काफी सारा सिखाया उसने, और माँ ने भी काफी सारा सपोर्ट किया उसने. हाँ, ये आपने जैसे बताया कि मदर का बहुत सपोर्ट रहा आपके इसमें, मतलब इतने डिफिकल्ट डेज गए, मतलब बहुत से इंस्पायरिंग स्टोरीज है आपकी उन दिनों के, जब आप आपके पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए गए, मतलब आपको काफी दूर ट्रैवल करना पड़ा, चल के गए, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग है वो स्टोरीज जो हम सुनना चाहेंगे आपसे. किशोर, एक्चुअल उस समय मुझे क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए 2 रुपए भी नहीं, और क्लब में 4 बोर्ड या 2 बोर्ड खेलने के लिए मैं उनका पूरा क्लब साफ करता था, कैरम बोर्ड साफ करता था. तो उसके बाद वो मुझे एक स्ट्राइकर देते थे, और एक स्ट्राइकर सिर्फ 2 बोर्ड खेलता था मैं, जबकि क्लब में आने के लिए खुद का स्ट्राइकर होना जरूरी है, और अगर ओनर का स्ट्राइकर लेंगे तो आपकी जेब में पैसा होना जरूरी है. तो पैसा ना होने के कारण मैं वो रोज हर सुबह जाकर उसके क्लब साफ करता था, बोर्ड साफ करता था, और 2 बोर्ड खेलने के लिए मिलते थे. तो जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, इंटरेस्ट अच्छा खेलने लगा, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 2 रुपए नहीं थे, तो 8-12 रुपए एंट्री फी थी तब उस समय. तो मैंने वो इकट्ठा की, थोड़ा स्क्रैप्स और वो सब कुछ बेचकर. तो जैसे एंट्री भरने के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे घर से तो स्वारगेट लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहां जाने के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा. तो मैंने माँ को बताया नहीं बिल्कुल, और डायरेक्ट वॉक करते करते चला गया. और टूर्नामेंट होने वेन्यू पे मैं 7:30 बजे निकला, और शायद लगभग ऐसे ही कुछ 1.5 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे में पहुंचा मैं वहां पर. और जहाँ अनाउंस उन्होंने किया कि जो भी मैच रेफर करेगा उसको कूपन दिया जाएगा, तो उस कूपन में आप एक तो चाय ले सकते हो या एक क्रीम रोल ले सकते हो. तो उस समय वो थोड़ा सा मेरे लिए सोने पे सुहागा था कि 2 मैच खेलो. तो मैंने चीफ रेफरी से रिक्वेस्ट किया कि मेरी भी मैच होती, उस समय मैं थोड़ा सा
ब्रेक लूंगा और मैं मैच रेफर भी करूंगा। तो हमेशा मेरे एक राउंड से पहले मैं 2 मैच रेफर करता था, और राउंड से पहले, खेलने से पहले एक क्रीम रोल, एक चाय खाता था। तो अ, थोड़ा थोड़ा सा भरे हुए पेट से मुझे गेम अच्छा होने लगा, और वो फर्स्ट टाइटल आया मेरे पास। तो मतलब इस शुरुआत के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स, फिर स्टेट चैंपियनशिप्स, नेशनल चैंपियनशिप्स, वो दौर कैसा रहा? मतलब यू टुक वन एट अ स्टेज बिफोर यू रियली ब्रोक ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। हाँ, मैं पूना में रहता हूँ, तो वहां पर ऐसे नेशनल प्लेयर भी नहीं था कोई, तो जिसको देखकर मैं इंस्पायर हूँ कि मुझे ऐसे होना। तो उस समय सिर्फ माइंड में ये था कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मुझे खेलना है। तो उस हार्ड प्रैक्टिस की तरफ मैंने ज्यादा ध्यान दिया। स्टार्टिंग के दिनों में मैं तो क्लब में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रैक्टिस करता था, और फिर 5 से 7:30 बजे बस मेरे पास एक काम था घर का, पानी भरना। उस समय कॉर्पोरेशन के नल ऐसे चौराहे पे होते थे, तो वो काम करने के लिए मैं घर पे आता था फिर से, और फिर से 8 बजे से लेकर क्लब बंद होने तक प्रैक्टिस करता था। तो 12-14 घंटे की रोज की प्रैक्टिस थी। तो जब मैं क्लब बंद करके निकलता था घर में से, वो क्लब में से, तो सामने कैरम बोर्ड दिखता था, और आज ये मिस हुआ, कल वो मिस हुआ, ये ऐसे ऐसे मिस हुआ। तो जैसे ही सुबह दूसरे दिन निकलता था, तो कल जो मिस हुआ है वो आज मिस नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान रहता था। तो हमेशा ऐसे ही रूटीन चलता था कि आज ये मिस हुआ, कल वो मिस हुआ, होना नहीं चाहिए, फिर वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे अपने आप में थोड़ी सी मैं उन्नति लाने की कोशिश की। तो तो उस योगेश, वजह से एक ग्रिप बनती गई। नहीं योगेश, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने, आपका माँ का जो रोल है बहुत ही सपोर्टिव था, बहुत ही कंपैशनेट, उसी तरफ जरूर कोई और भी हुआ रहेगा कैरम फील्ड से जिसने आपको उन दिनों में सहारा दिया, जैसे कोई मेंटोर है या कोई कोच। माँ का रोल इस तरह से था कि जैसे मैंने बताया कि पहले टूर्नामेंट के लिए माँ ने काफी सपोर्ट किया। कुछ स्क्रैप की चीजें थी, और 4 रुपए कम पड़ रहे थे मुझको एंट्री फी देने के लिए, और 8 रुपए जमा थे। तो माँ ने कहा कि घर में कुछ है थोड़ा बहुत पुराना सामान, वो भी निकाल देंगे। तो उससे 4 रुपए जमा हुए। तो माँ को बिना बताए सुबह निकल गया चाय पीकर मैं। तो माँ को लगा क्लब में ही गया होगा, उसको पता नहीं था कि टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरे दिन भी मैं जैसे ही एक दिन पहले सुबह जैसे चलते गया, शाम को ऐसे चलते आया, मुझे 10:30 पौने 11 के लगभग मैं घर पर आया। तो माँ ने पूछा कहाँ गया था आज, थोड़ा शाम के टाइम आया नहीं, पानी वगैरह सब कुछ भरना था। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे टूर्नामेंट चल रही है, तो मैं आज का और कल का भी शायद आऊंगा या नहीं पता नहीं मुझको। तो माँ ने देखा कि मेरी चप्पल टूटी हुई है, तो मेरे भाई से रिक्वेस्ट की, उसको कहा कि आज की सैंडल तेरी दे दे उसको। और वही सैंडल पहनकर फिर मैं सुबह दूसरे दिन चलते चला गया। और टूर्नामेंट का जैसे ही टाइटल मेरे पास आया, तब मुझे 501 रुपया प्राइज मिला, और एक नारियल, एक फूल। तो वो लेकर आया, तो मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम स्वारगेट टू मेरा घर, घर के नजदीक तक ऑटो में आया हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक लोकल जो प्लेयर थे वो रुके थे, राजन झरेकर जिनका नाम, उनकी ऑटो रिक्शा का बिजनेस था, तो वो मुझको उसमें लेकर आए। क्योंकि पुणे डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जीतने वाला पहला पर्सन मैं था जो हमारे एरिया से। तो वो भी काफी खुश हो गए, और उनके साथ मैं आया। तो वो सफर के बाद मैंने जैसे ही घर में गया, और मैंने माँ को बताया कि मैं ऐसा ऐसा टूर्नामेंट था डिस्ट्रिक्ट का, तो टाइटल जीता हूँ मैं। तो माँ के हाथ में मैंने 501 रुपए और नारियल और वो फूल दिया। तो माँ ने ऐसे लेकर वो रख दिया, और रखने के बाद माँ ने सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन किया, कि पहले तो तू ये बता कि तू 2 दिन यहाँ से गया कैसे, और जबकि तेरे पास एंट्री फी के पैसे नहीं थे, और यहाँ से गया कैसे, और वहां दिन भर तूने खाया क्या। तो मुझे वो टाइटल से ज्यादा उस क्वेश्चन का आंसर देने से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ तो आखिर माँ होती, कि अचीवमेंट से ज्यादा
उसने इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि इसने खाया क्या। तो that's माँ ने काफी सपोर्ट किया उस समय भी, और उसके बाद उसने देखा तो बहुत सारे टूर्नामेंट थे ऐसे कि जो लोकल टूर्नामेंट थोड़े से आउट ऑफ पुणे जाने के लिए जहाँ 200-300 रुपया लगते थे, तो माँ यहाँ वहां से इकट्ठा करके मुझे देती थी। तो माँ ने ज्यादा मुझे सपोर्ट किया इस दौर में पूरे। Yogesh, that's so heart rending, so inspiring. मतलब जिस लेवल से आप एक वर्ल्ड चैंपियन बने, तो अब थोड़ा आपका वर्ल्ड टाइटल्स के बारे में भी बात करें। योगेश, यू हैड ए हैट्रिक ऑफ वर्ल्ड टाइटल्स, दिल्ली में पहला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देन यू वन इन Yeah. फ्रांस एज वेल एज इन द यूएस। तो उस विक्ट्रीज के बारे में जरा बताइए। दिल्ली में जो था वर्ल्ड कप, तो नेशनल टाइटल मेरे पास तब तक आया नहीं, लेकिन मैंने पूरी तैयारी की थी, और मेरी पूरी तैयारी के लिए मुझे सपोर्ट ज्यादा मेरी वाइफ ने किया था। कि मैं दिन भर कैरम क्लब में खेलता था, और शाम को जैसे ही आता था तो मेरा वो रूटीन था, जैसे ही खाना खाकर मैं कैरम खेलने के लिए बैठता था तो मेरी वाइफ मेरे सामने बैठती थी कि मुझे कॉइन्स निकालने में तकलीफ ना हो, वो टाइम भी वेस्ट ना हो, उसलिए तो वो कॉइन्स निकाल कर देती थी। तो जो मेरे दिन भर क्लब में मिसिंग हुआ था और जिसको मुझे परफेक्ट करना है, जिस शॉट्स को, तो वो सारी चीजें मुझे शाम को परफेक्ट करता था मैं। कभी कभी लगभग 2 बजते थे, 3 बजते थे, वो ऐसे ही मेरे सामने एक आध बार उसको ऐसी थोड़ी सी नींद आती थी, तो जैसे ही उसको नींद आने लगी तो मैं उसको कहता था कि तू जा, मैं खेल लेता हूँ आगे। तो रात की भी प्रैक्टिस की मुझे बहुत आदत थी, क्योंकि रात में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो और मैं भी पिन ड्रॉप साइलेंट में प्रैक्टिस अच्छी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे शॉट जो है उनको रेक्टिफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं कभी कभी एक ही शॉट्स को, मुझे अभी भी याद है 127 बार ऐसे कुछ लगभग मैंने एक ही शॉट्स को अटेम्प्ट किया है। योगेश, इसके साथ जैसे आपने पहला जो वर्ल्ड टाइटल जीता, तब कैसा ये रहा? मतलब ऑफ कोर्स आपके घर वाले तो बहुत ही खुश हुए रहेंगे, बट इवन फॉर योर सिटी इट वुड हैव बीन अ बिग थिंग। पुणे सिटी से एक वर्ल्ड चैंपियन हुआ, महाराष्ट्र से एक वर्ल्ड चैंपियन उभर कर आया। नहीं किशोर, मुझे बताने में थोड़ा सा ये भी लगता है, लेकिन खुशी हुई, लेकिन उस तरह से खुशी का माहौल नहीं था, क्योंकि कैरम को उस एंगल से नहीं देखा गया। जबकि महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और उन्होंने जो अचीवमेंट की थी मैंने, उसके लिए मुझे ज्यादा इंस्पायर किया इंडियन ऑयल। और इंडियन ऑयल ने जो सपोर्ट किया और जो कहा कि आपने जो अचीव किया है वो हमारे लिए प्राउड की बात है, ये इसका एहसास मुझे दिखाया है तो इंडियन ऑयल। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ कि कैरम एसोसिएशन में उस तरह के थोड़े से पॉलिटिकल लेवल के ज्यादा लोग थे उस समय, कि जो इससे ज्यादा इसको देखते थे कि इसका क्रेडिट क्या है। तो मुझे इंस्पायर तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि इंडियन ऑयल की वजह से ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मैं, क्योंकि महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन ने और पुणे डिस्ट्रिक्ट ने मुझे बस थोड़ा सा फेलिसिटेट किया, ना ही कोई मुझे लेने आया, ना ही कुछ कोई मुझे फेलिसिटेट किया, और गवर्नमेंट ने भी नहीं किया फेलिसिटेट, जो कि मुझे इंडियन ऑयल ने फेलिसिटेट किया। नहीं योगेश, मैं आपको पूछने वाला ही था कि इंडियन ऑयल का जो रोल रहा आपके लाइफ में, बहुत ही, इट हैज बीन अ वेरी क्लोज बॉन्डिंग। जब से आप इंडियन ऑयल ज्वाइन हुए, इंडियन ऑयल में भी आपकी तरक्की होती रही, जैसे आप मतलब वर्ल्ड लेवल पे और अच्छा करने लगे। तो जरा आपका जर्नी बताइए कि कब आप इंडियन ऑयल ज्वाइन हुए। वॉज इट, आई थिंक ये वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद ही आप ज्वाइन हुए? नहीं, मैं 2000 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था, थर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो दिल्ली में था, तालकटोरा स्टेडियम में। तो वहां पर वर्ल्ड नंबर 2 हुआ था। और उस समय हमारे टेक्निकल डायरेक्टर थे जेवी संगम, जो महाराष्ट्र से थे। तो उन्होंने बताया मुझे कि इंडियन ऑयल में रिक्रूटमेंट है। तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स की जो जेरोक्स कॉपी थी वो उनके पास थी, तो उन्होंने वो सबमिट की, और 2001 में मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया एज अ टाइपिस्ट क्लार्क।
और 2002 में मुझे एज ए ऑफिसर का प्रमोशन मिला। और उस समय से लेके अभी तक इंडियन ऑयल ने सभी डिसिप्लिन को एक ही तरह से ट्रीट किया है, सभी डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स को। तो शायद मुझे लगता है मैंने उसका ज्यादा फायदा उठाया है कि क्रिकेट इज इक्वल टू क्या क्या कैरम। तो सभी स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटी था वो मुझे भी मिलने लगा। तो इम्पोर्टेंट ये था कि जिस बैकग्राउंड से मैं ऊपर आया हूँ वहां पर थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कम था, लेकिन जब इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है मुझको, जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था तब मैंने इतनी अचीवमेंट की, वर्ल्ड नंबर 2 बना। तो अब जब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो मैं क्यों ना सोचूं कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने जैसे हो उस फैसिलिटीज का पूरी तरह यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और यूटिलाइज करते करते इस मुकाम पर पहुंचा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि इंडियन ऑयल अपने किसी भी प्लेयर्स के ऊपर भरोसा करना कभी कम नहीं करती। तो इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे, अभी करंट वर्ल्ड नंबर 3 हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली खेलता गया, जो गोल्ड मेडल्स और ज्यादा से ज्यादा टाइटल्स मेरे पास आने लगे। शायद ही ब्रेक्स रिकॉर्ड तो बनते टूटने के लिए, तो शायद ही मेरे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कैरम में काफी समय लगेगा किसी भी खिलाड़ी को। तो नहीं ये ये पूरा तो क्रेडिट मैं इंडियन ऑयल को देना चाहता हूँ। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि विच इज वेरी इंस्पायरिंग कि इंडियन ऑयल हर स्पोर्ट्स पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है, बीट है क्रिकेटर, जैसे हमारे पास बहुत ही नामी क्रिकेटर्स है, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, बट उसी तरह से आप है, श्रीनिवास है कैरम में, काजल है, तो आप सबको मतलब ऑन एन इक्वल फुटिंग देखा जाता है, तो विच इज मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। अब आपका जो वर्ल्ड टाइटल्स है, आपका सबसे सेटिस्फाइंग वर्ल्ड टाइटल कब था? जब हैट्रिक आपको हुआ थर्ड टाइम, और वाज इट द फर्स्ट टाइम? व्हिच वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट? नहीं, फर्स्ट टाइम में वर्ल्ड चैंपियन होना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन अ, लगातार तीसरी बार जीतना, और वो भी मेरा अपोनेंट जो था वो 20 और मैं 2 था, लीडिंग था वो 18 पॉइंट से, और 25 पॉइंट्स का गेम था, उसको सिर्फ 5 पॉइंट्स बनाने थे, और यूएसए में था। तो उस समय जो टेक्निकली साउंड होकर, फुल कॉन्सेंट्रेट होकर, और कंसंट्रेशन के साथ फोकस होना बहुत जरूरी था। सिर्फ कंसंट्रेट होकर नहीं चलता है। अगर आपने पूरे बोर्ड को रीड नहीं किया ठीक से, तो जिसको मैं मेरी लैंग्वेज में फोकस कहता हूँ, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना बोर्ड ऊपर है, कितना नीचे है, और यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, पॉकेट के साइड में, सामने पंच के साइड में। अगर आप 6 o'clock के ऊपर स्ट्रोक कर रहे हो, 7 o'clock के ऊपर स्ट्राइकर जा रहा है, तो आपको 5 o'clock के ऊपर मारना चाहिए, तब वो 6 o'clock के ऊपर लगेगा। तो इस तरह से आपको वो टेक्निकली वो फोकस होकर खेलना पड़ता है। कैरम सिर्फ आप उस एंगल से नहीं खेल सकते कि आपको पता है कि ये स्ट्रेट कॉइन्स मारनी है। स्ट्रेट कॉइन्स मारने के लिए भी बोर्ड के ऊपर का साइड इफेक्ट्स आपको जरूर देखना चाहिए, और उस हिसाब से आपको बोर्ड इफेक्ट के साइड इफेक्ट के हिसाब से ही आपके स्ट्राइकर्स को आपको छोड़ना चाहिए। जबकि आप जो प्रैक्टिस करते हो स्ट्रेट प्रैक्टिस करते हो और सही प्रैक्टिस करते हो। जब साइड इफेक्ट बोर्ड होता है तब आपको गलत स्ट्रोक मारना पड़ता है, जो कि जाने के बाद सही होता है। तो आपका कहना है कि जो टेक्निक ये गेम में है, मतलब देखने वाले को लगता होगा कि कैरम लुक्स ए वेरी इजी गेम फ्रॉम आउटसाइड, बट उसमें काफी टेक्निक है, काफी, जैसे आपने एंगल्स के बात की है, मतलब बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आपने दो चीजों का भी बात किया, कंसंट्रेशन और फोकस। आई एम श्योर कि इसके लिए आप बहुत कुछ करते होंगे, मेंटल साइड अपने आप को ट्रेन करने के लिए, मेंटल एक्सरसाइजेस, योगा वगैरह, आई एम श्योर आप रेगुलरली करते होंगे। मैं रेगुलरली करता हूँ योगा, कपालभाति, और अनुलोम विलोम करता हूँ, मंडूकासन करता हूँ, त्राटक करता हूँ, त्राटक का ज्यादा करता हूँ, और आइस का रोटेट भी करता हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
लेकिन सबसे भी इम्पोर्टेंट बात इसमें और एक ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने कहा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मैंने इंडियन ऑयल के फैसिलिटीज का फायदा कैसे लिया, कि मैं हमेशा इनोवेटिव बनकर जो गोल्ड मेडल्स मुझे मिले उसका रीजन यही है कि मैं हमेशा जो पिछले टूर्नामेंट में योगेश परदेशी था वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में थोड़ा सा अलग होता था। क्योंकि आपने अगर इनोवेटिव अपने आप को बार बार नहीं किया तो आपको पकड़ने वाला कोई ना कोई आ जाता है कि चलो इसको यहाँ पर पकड़ लिया तो ये कैच दे देगा, खत्म हो जाएगी बात। तो वहां से निकलने की आपको एक आइडिया चाहिए होती है, और फोकस होना और कॉन्सेंट्रेट होना, इसके लिए हमेशा मेडिटेशन करना पड़ता है। कभी कभी मैंने बहुत से टाइम ब्रह्म मुहूर्त पे भी किया है। Very good. That's indeed very inspiring to hear, योगेश। और इंडियन ऑयल की टीम में, जैसे आप इंडियन ऑयल के टीम में बहुत ही स्ट्रांग टीम है। अभी आप जब ही ज्वाइन हुए तो आप थे, उसके बाद काफी और अच्छे प्लेयर्स ज्वाइन हुए, जैसे श्रीनिवास है, उसके बाद गुफरान है, अभी विमेन में भी काजल इज देयर। तो काफी हेल्दी कंपटीशन टीम में ही है। और जो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट्स होता है, पीएसपीबी इंटर यूनिट कैरम टूर्नामेंट्स, ऑलमोस्ट एक नेशनल्स जैसा है, क्योंकि कैरम के कई टॉप प्लेयर्स ऑयल कंपनीज में, दे आर एम्प्लॉयड विद ऑयल कंपनीज। तो वो पीएसपीबी टूर्नामेंट्स कैसा रहा? आपने तो बहुत टाइम आपने श्रीनिवास, काजल, गुफरान, इन लोगों ने मिला के काफी टाइम्स इंडियन ऑयल को पीएसपीबी टाइटल भी दिलाया है। यस, पीएसपीबी का टाइटल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसमें खेलने के लिए जो मेहनत लगती है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे से खेलते रहते हैं तो एक दूसरे का गेम पता होता है। फिर भी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इनोवेटिव होने के बाद साइड में कैसे निकल जाए वहां से, जैसे ही साइड में निकलना है वो निकलने की कोशिश करते हैं। और अपनी टीम इंडियन ऑयल की बहुत ही स्ट्रांग है, जहां पर वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स है। के श्रीनिवास वर्ल्ड कप विनर है, रनर अप गुफरान है, के रमेश बाबू इंटरनेशनल प्लेयर है, मैं हूँ। तो हम चारों इतने टफ है कि बाकी जो पेट्रोलियम सेक्टर के टीम्स है उनको थोड़ा सा बहुत ही हार्ड जाता है जीतने के लिए। तो लेकिन लेडीज में ओएनजीसी थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन उनके पास अभी और तीसरा चौथा प्लेयर नहीं है, तो इसलिए हो जाता है जल्दी। जैसे आपने आपने काफी लोगों को मेंटोर किया, जैसे अभी काजल काफी यंग थी जब वो इंडियन ऑयल ज्वाइन हुई। और दूसरे साइड से देखा जाए तो आपके लाइफ में भी बहुत से एक्लेम्ड कैरम प्लेयर्स का रोल रहा। सुहास कामली, जो कि बहुत ही मशहूर नेम है कैरम में, आपका काफी क्लोज एसोसिएशन रहा उनसे। हाँ, सुहास सर का गेम एक था कि उनको कैरम सिखाना कैसे चाहिए, उससे ज्यादा वो कहते थे कि आप देखकर सीखो। तो देखकर सीखने के लिए भी आपके पास वो टैलेंट होना बहुत जरूरी है, कि जैसे कहते हैं कि वॉच एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। लेकिन नॉर्मली प्लेयर्स में ये बात नहीं होती। बहुत सारे प्लेयर्स में वो हमेशा अपने माइंड से सोचते कि इसको लेना चाहिए था, उसको लेना चाहिए था। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सुहास कामली की जगह आप बैठे हो और उन्होंने ये फर्स्ट कॉइन लिया है तो ये फर्स्ट क्यों लिया है, ये सेकंड लिया है तो ये उन्होंने सेकंड क्यों लिया है। आप होते तो आप सोचते ये फर्स्ट लेता था, ये सेकंड लेता था। इस हिसाब से नहीं सोचते। वो ये सोचते कि अरे मैं हूं तो ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों खेला, इसलिए बोर्ड हार गए, इसलिए बोर्ड जीत गए और अच्छे में गिर जाते। तो वॉच एंड इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है आप हर एक खिलाड़ी को। जो मैं अभी टूर्नामेंट से पहले, नेशनल टूर्नामेंट से पहले मैंने काजल के 2-3 पॉइंट्स थे और उसमें एक स्ट्राइकर का भी इशू था, वो भी निकाल दिया, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो नेशनल टाइटल भी उसके पास आया। तो जो भी चेंजेस लगते हैं अपने खिलाड़ियों में, मैं उनको बोलते भी रहता हूँ। यस योगेश, आप तो अभी इन ए वे सीनियर स्टेट्समैन है एज फार एज इंडियन ऑयल कैरम टीम इज कंसर्न। और आपने और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन, स्पेशली क्योंकि आपका तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड व्हेन यू स्टार्टेड ऐसा था कि मे बी आप कोई कोच अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट आपने जो भी आपके गेम में इंप्रूवमेंट्स लाए, इट वाज ओनली श्योरली बाय ऑब्जर्वेशन, एज यू सेड राइटली, वॉच एंड इंप्रूव। यस। सो और काफी एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा, मे बी इन ए लेटर एडिशन, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, समय की पाबंदी है। लेकिन जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा बहुत से आईओसियंस
इस आपके वीडियो को देखेंगे एंड प्लेयर्स और वैसे भी एमेच्योर प्लेयर्स भी, आपको मालूम है कैरम बहुत ही पॉपुलर गेम है। हमारे ऑफिस में भी अदर देन रिक्रूटेड स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत से अच्छे कैरम प्लेयर्स है। तो आपका एक मैसेज क्या रहेगा? आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस कैरम प्लेयर हो, व्हाट वुड बी अ पार्टिंग मैसेज फ्रॉम यू योगेश? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये रहा कि जो मैंने जो मेरा अनुभव है पर्सनल, कि मैंने जो इस टाइम से लेके इस टाइम पर खेला हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। लेकिन जो 2 टाइम थे, उस टाइम में अगर आपने टाइम निकाला और अच्छा खेला तो आप चैंपियन बनते। लेकिन हमेशा उसी बात को लेकर ध्यान में रखोगे तो लीजेंड्स बनते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन कैरम में अगर जो जस्ट प्रोफेशनली नहीं, लेकिन सिर्फ खेलते हैं, तो उन्होंने स्ट्रेट कॉइन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। So that's indeed spoken like a true champion. Yogesh, we've been entirely privileged to have you on Champ Speak. You know, Carom is a game which is, as I said, very, very popular. And now that you all are doing so well at the world level, Indian Oil has got such a strong team. You know, Aap hai at the helm, as you said, Srinivas, Gufran, and Kajal has been a real inspiration for women players. You know, she's shifted base from a very small place and come all the way to Mumbai and now doing so well. And you as the mentor has done wonders for the Indian Oil Carom team. As I said, pleasure interacting with you, Yogesh. Thank you so much. आपने आपका वक्त दिया हमसे एंड बहुत से चीजें बताए आपने. Thank you so much. Thank you so much, Kishore. Well, that was Yogesh Pardesi for you. Such an unassuming world champion. You know, such a down-to-earth person. He's not only a player, a great player in the truest sense, he's also a very humble human being, which is what counts at the end of the day. Thank you so much. So with that, we come to the end of this edition of Champ Speak. But do tune in. We will be featuring many more, elite international sports persons from Indian Oil, world champions in our coming episodes. Until then, this is your host, S. Kishore, bidding goodbye.